हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास क्लासरूम। हमने अपनी क्लासेस के अंदर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट की थी क्लास 11th की। क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है वो कवर करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर 1 सेट्स है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उस क्लासेस के अंदर हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हमने सेट के बारे में क्या पढ़ा है कि सेट एक तरह से क्या है, वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन है। किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमने दो टाइप पढ़ लिए थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डअप फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट्स है, मतलब कि सेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, और जितने भी एलिमेंट सेट से रिलेटेड है वो उसको अंदर लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म को हमने इस तरह से समझा था। उसके बाद हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट किया था। उसमें क्या किया था कि जो भी एलिमेंट्स है उसको एक तरह से डिफाइन किया था, जैसे एक्स सच दैट डबल कॉलन के साथ, डबल डॉट्स के साथ मतलब कॉलन लगा के फिर एक्स को हमने डिफाइन कर दिया था कि एक्स क्या है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी नंबर है उस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को स्टडी किया था। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने सेट्स कौन से हैं वो हमने क्लासीफाई किया था। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट्स को लिखना स्टार्ट किया था और एक दूसरे को कन्वर्ट किया। अगर कोई भी चीज़ रोस्टर फॉर्म में है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लासेस हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम सेट्स के टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं कि टाइप ऑफ सेट्स कौन कौन से हैं। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था कि आप अपनी नेक्स्ट जो भी क्लासेस है उसके साथ में एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक्स ज़रूर रखिए, ताकि हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक थ्योरी को अच्छे से कर सके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेट्स के अंदर टाइप ऑफ सेट्स, कि भाई सेट्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल सा चीज़ है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिखा गया है तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एम्प्टी मीन्स खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है वो सेट हमारा कहलाएगा एम्प्टी सेट। अ सेट which does not contain any element is called the empty set। empty set को null set भी कह सकते हैं और void set भी कह सकते हैं, मतलब कि कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो empty set है। इसको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। इसको रिप्रेजेंट 5 से कर सकते हैं या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ रखा है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं और भी दे सकती हूँ आपको। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया कि भाई कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अगर कोई भी सेट इस तरह से डिफाइन है कि x सच दैट x इज इक्वल टू x इज लेस देन 7, कि x है जो 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड x इज ग्रेटर देन 5। इस तरह का मैं कोई एग्जांपल लिख देती हूँ। तो कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैं नंबर डिफाइन करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिख दिया है, और 8 9 10 इस तरह से। तो इसमें क्या लिखा है, x 7 से छोटा हो, x 7 से छोटा हो लेकिन 5 से क्या हो, बड़ा हो। x 7 से इसको सॉरी रिवर्ट कर दो, x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5 कर दो, कि भाई 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है। 6 नंबर तब आएगा जब फर्स्ट वाली कंडीशन में इसका सिंबल आप चेंज कर लीजिएगा। x इज ग्रेटर देन 7, कि 7 से बड़ा कोई नंबर हो और 5 से छोटा। ये दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है, तो ऐसे एलिमेंट्स कभी फाइंड आउट ही नहीं हो सकते जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देते। इस तरह से ये एक तरह का किसका एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में है तो कुछ भी नहीं लिखना है कि भाई ब्रैकेट बना के हम खाली छोड़ दें। इन केस ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है तो हमें कोई भी कंडीशन दे रखी है कि x
जिस x रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एलिमेंट्स को, और एलिमेंट की डेफिनेशन देती है सच दैट x इज ग्रेटर देन 7, मतलब x 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर एलिमेंट होगा ही नहीं जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में दो और टाइप आ रहे हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लेकिन हमें एक एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक को ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हम एडवांस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो जितना भी एनसीईआरटी के अंदर पोर्शंस है उसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। आपको ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगी, प्लस इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे इस तरह से अगर आप एम्प्टी सेट का एक और एग्जाम्पल भी देखना चाहें तो इस तरह से आप दे सकते हैं, y such that y is a prime number, even prime number which is greater than 2। अगर मैं ये एग्जाम्पल देखती हूँ तो प्राइम नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से। तो अगर सबसे छोटा मतलब कि स्टार्टिंग का प्राइम नंबर हम देखा जाए तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। तो हमें सबको पता है, हमने क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, कौन सा है, वो 2 है। अब इसमें कंडीशन दे दी है कि y एलिमेंट है, लेकिन y इज अ इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। ऑड प्राइम नंबर तो है ही अवेलेबल अपने पास में, बट इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि एक ही है जो इवन प्राइम नंबर है वो है 2। तो 2 से बड़ा तो वैसे भी कोई ना हमारे पास में प्राइम नंबर नहीं है, इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कैसा एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी की बुक्स में और भी अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, कि भाई फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ defined number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। सिंपल सा लॉजिक है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी सेट दे रखा है उसमें हम काउंटेबल नंबर्स हैं, मतलब कि हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि भाई 10 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एम्प्टी सेट में हमें पता है कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट हो या ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, और जो काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। इससे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कोई मैंने सेट दे दिया है 1 to 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है। इसको हम ऑर्डर ऑफ मतलब कहते हैं ना, ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये ए सेट है, तो ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है। अगर इसी तरह से हम कोई वॉवल्स का ना मतलब क्या कहते हैं ना सेट बनाते हैं, जैसे बी इज इक्वल टू वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो इसकी भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। इन केस ऑफ एम्प्टी सेट है इस तरह से, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये सी बराबर एम्प्टी सेट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इनफाइनाइट सेट का एक अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया मैंने, z इज इक्वल टू, इसमें दे दिया है z कोई सेट है, इसमें x एलिमेंट है x, सच दैट x इज बिलोंग्स टू r। x है सच दैट x इज बिलोंग्स टू r। अगर x बिलोंग्स टू r है तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है अपनी क्लासेस के अंदर। जिस बच्चे ने भी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रखा है वो अपनी प्रीवियस क्लास को अटेंड कर सकता है। r क्या है, रियल नंबर हमें पता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, डेसिमल्स हो जाते हैं, सब तरह के जो रियल नंबर्स है वो इसमें आ जाते हैं। तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट, हम उसको एंडलेस है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि नेगेटिव में कितना काउंट करना है, पॉजिटिव में कितना काउंट करना है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, तो हमें सेट की थ्योरी के बारे में, सेट की टाइप के बारे में पता चल गया है। सबसे पहले एम्प्टी सेट,
फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको साथ के साथ जो पहले भी पढ़ाया गया है उसको भी रिवाइज करना है और साथ साथ में ये भी कंसेप्ट समझते हुए आगे स्टडी करना। एक बार आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है, आप चाहे तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिया है, इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 11 क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उसके सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, हमें किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है कि ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ और इसको आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी और सभी टीचर्स रिकमेंड भी करते हैं कि आपको एनसीईआरटी फर्स्ट करना है, एनसीईआरटी के बाद में एनसीईआरटी के कंसेप्ट को आपने समझ लिया, उसके बाद आप कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 11 क्लास 11 का 1.2 स्टार्ट कर लेते हैं। 1.1 हमने प्रीवियस क्लास में कर दिया था। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक साथ में रखिए क्लास लेते वक्त, ताकि आपके भी क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व होते रहे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी एक्सरसाइज 1.2 ओपन कर ले। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं उसको रीड कर लेती हूँ, फिर जो हमने अभी जस्ट समझा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल्स पूछा है कि कौन सा है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। मैं साथ के साथ नोट डाउन भी कर रही हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी साथ के साथ नोट डाउन कीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2। क्या क्वेश्चन पूछा? ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। डेफिनेशन ही यही है कि इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर्स तो ये होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेकेंड दे रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको एग्जाम्पल से कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। ऐसे कौन से नंबर्स हैं हमारे पास में? प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास में? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से नंबर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 2 है। तो हमारे पास में सेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 एक एलिमेंट आ जाएगा, तो ये नल सेट नहीं होगा, नो हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हम एग्जांपल के तौर पे मतलब कि एक्सप्लेन भी कर देंगे कि इसके अंदर एलिमेंट है। मतलब कि इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं और इसका ऑर्डर है इस सेट का 1, मतलब एक ही एलिमेंट है तो ऑर्डर 1 हो गया। तो अगर ऑर्डर 1 है तो वो नल सेट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर अगर 0 होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ही वो क्या होगा? नल सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है x such that x is a natural number। ये तो मैंने अभी जस्ट ही आपको एग्जाम्पल में समझाया था। नेचुरल नंबर है x is less than 5 and x is greater than 7। तो ये एक साथ नहीं हो सकता कि x 5 से छोटा भी हो और greater than 7 भी हो। ये एग्जाम्पल जब मैंने एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल समझा रही थी तब भी मैंने समझा दिया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। नल सेट का ये एग्जाम्पल है, इसको वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है
वो क्या दे रखा है, y such that y is a point common to any two parallel lines, any two parallel lines। ये मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया यहाँ पे। पैरेलल लाइन हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, हमेशा क्या रहे, इक्वल हो, वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो कोई भी मतलब कि दो लाइन है जिसके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम है, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी को हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। तो उसके अंदर कॉमन पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन और आंसर्स को साथ में लिखिए और समझने की भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुरंत हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे इसके अंदर अगर कोई जल्दबाजी में करेगा तो ये मान लेगा भाई 6 नंबर है, क्योंकि हम जल्दबाजी कर एक बार एटलीस्ट हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, समझे चीज़ों को, और उसके बाद में आंसर्स देंगे तो ये बहुत ईजी रह जाएगा हमें समझने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.2 एक्सरसाइज का हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए और क्वेश्चंस को ज़रूर साथ में लिखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तो मेरा उससे काम चल जाएगा, नहीं, आपको साथ में लिखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़े हर चीज़ को लेके। अब सेकंड क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए, क्या है। जैसे जैसे हम साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, उसके साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, तो हमें बहुत ही इजी हो जाएगा हर चीज़ को करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट, या फिर वो सेट्स जिसके अंदर हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, और जो इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, मंथ ऑफ अ ईयर सब कोई बच्चे को भी बोलेंगे तो बना सकते हैं। जैसे ईयर का बनाना है हमें तो क्या हो जाएगा सेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सिंपल सी चीज़ है, सारे महीनों के नाम लिख दिए, हमें पता है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितने मंथ होते हैं 12, आप काउंट करिए 12 ही है। तो ये एक तरह से फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें लिख रखा है 1 2 3 और 3 डॉट्स लिख रखे हैं, 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 डॉट्स लगा रखे हैं तो इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि मैक्स में 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं लगाते, 3 ही डॉट लगाते हैं, एंड सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि 1 से स्टार्ट है और ये चले जा रहा है, तो ये एक तरह से नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव में बढ़ते ही चले जाते हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का। किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। ये 3 डॉट्स यही शो कर रहे हैं, एंड सो ऑन, मतलब ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है, इसमें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों को एक साथ दिया गया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3, फिर 3 डॉट्स 99 एंड 100। ठीक है, इस तरह से दे रखा है तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100, मतलब कि एक हमें एंड पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे हमें लास्ट में कोई नंबर नहीं लिखा था,
तो हम उससे समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये सीरीज कब तक चल रही है, तो ये कंटिन्यू चलती जा रही है। इन केस यहाँ पे 100 दे दिया है तो हमें पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स है जो 1 से लेकर 100 तक इसकी सीरीज चल रही है। तो ना हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो गया है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100। सिंपल सी चीज है कि एक सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है ग्रेटर देन 100, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 100 है। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा 101, नेक्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा 102, 103। अब यहाँ पे एंड ने दे रखा है कि लास्ट नंबर कहाँ तक जाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे 104। आप चाहो जितने नंबर्स लिख सकते हो, उसके बाद आप 3 डॉट से इसको शो कर दो कि ये सीरीज यहाँ पे चल रही है एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू सीरीज है। तो इस तरह से इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, नंबर्स एंडलेस है हमारे पास में, इनफाइनाइट नंबर्स है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कितना क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेकंड का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सिंपल सी चीज है, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, मतलब कि 99 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है वो लिखना है। हमें पता है सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 1 तो यूनिक नंबर होता है, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3 डॉट्स लगा दो एंड सो ऑन। 99 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो 97 है, तो 97 मैं लिख देती हूँ। तो इस तरह से ये क्या है, काउंटेबल आ रहा है, काउंटेबल एलिमेंट से इसका कोई ना कोई ऑर्डर हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत ही ईजी हो गया है, इसको साथ के साथ आप लिखते भी जाइए कि किसी का ऑर्डर हो या एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, फाइनाइट सेट है। जिसमें हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। बहुत ही ईजी और अच्छा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, थर्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन साथ के साथ कीजिए। रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक को साथ में रखिए, क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कीजिए क्योंकि क्वेश्चन को नोट डाउन करने से हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड बढ़ती है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी कीजिए, फिर आपको कोई भी बुक से क्वेश्चंस करने हैं आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आप हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ने का ही प्रेफर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें क्या बोल रखा है, पढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट्स दे रखे हैं, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट वो हमें पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस। अब आपको दिखेगा कि इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस के फॉर्म में दे रखा है हमें समझने के लिए, और ऊपर हमें सेंटेंस में दे रखा था और साथ में हमें सेट भी बनाने के लिए था। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सिंपल सी चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं चाहूँ जितनी लाइंस बना सकती हूँ। ठीक है, जितना चाहे हम उतनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस बना सकते हैं।
तो इसका ये कैसा सेट का एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। द सेट ऑफ letters in English alphabets। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर कितने लेटर्स होते हैं हमें पता है, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। ए, बी, सी, डी, वाई एंड जेड। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स हमें पता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स हैं उनका सेट। तो हम पहले सेट बनाते हैं। सबसे पहले जो 5 का मल्टीपल है, मतलब एक तरह से टेबल ही लिखनी है। 5, देन 10, 15, 20, 25। बट हमें ये नहीं समझ में आना कहाँ तक। हमारे पास तो नंबर्स बहुत सारे हैं, तो एंड सो ऑन एंड सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये एक तरह से क्या है? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें ये लास्ट लिमिट नहीं दे रखी है कि कहाँ तक हमें मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं, कितने लिखने हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। इसका फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। The earth। अब इसमें सिंपल सा चीज है, एनिमल्स जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उनका सेट। तो सिंपल चीज है कि जो एनिमल्स है वो काउंटेबल है। हमें, आपको या मुझे पूरे एनिमल्स के नाम नहीं पता हो सकते, लेकिन एक वो डिफाइंड नंबर्स में है, कितने भी हो डिफाइंड है। तो ये तरह से किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिफाइंड। फाइनाइट डिफाइन है तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो गया ये हमारे पास में? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस पे समझ में आ गया कि आपको नहीं पता हो सकता कि भाई कितने हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया है कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फाइनाइट्स हैं, वो काउंटेबल हैं। हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। कोई डॉग है, लायन है, टाइगर है, जो भी है उस उन सब एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। लास्ट हमारे पास में थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है। एक बार मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन हमें पता है 0,0 होता है। ठीक है, ये x होता है, ये y है, ये 0,0 ओरिजिन है। तो इससे पास होने वाले सर्कल्स का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐसे, या ऐसे, या मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, यहाँ से पास हो रहा है जो। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ओरिजिन से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्कल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आज हमने क्लास में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए थे, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स को समझ लिए हैं और एग्जांपल्स के साथ साथ में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया है। इससे हमें माइंड में क्लियरिटी है कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है और फाइनाइट सेट कौन सा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया है।
अब नेक्स्ट क्लास तक आप प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।